ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब कबीर के हाथों वो इंसान लग जाएगा जो रिया को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, और कबीर को ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन शख्स है जो मेरी दुश्मनी का फ़ायदा उठा रहा है रिया को किडनैप करके। क्या कबीर उस इंसान को सिकंदर के सामने पेश कर देगा अपनी सफाई में? क्या इस खानदानी दुश्मनी की वजह से कि रिया और कबीर आपस में मिल जाएंगे, या फिर दोनों अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देंगे इस दुश्मनी की खातिर? ये ड्रामा एक जज्बाती है, जहां मोहब्बत और दुश्मनी के दरमियान कशमकश चलती रहती है। रिया और कबीर की मोहब्बत शदीद है, लेकिन इनके खानदान की दुश्मनी इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि रिया की बहन उसे बोलती है कि क्यों तुमने सिकंदर को जेल से रिहा करवाया, अच्छा भला जेल में सड़ रहा था, क्यों छुड़वाया तुमने उसे? ये बात कभी भी मत भूलो रिया कि कबीर ही हमारे बाबा का कातिल है, और आज हम जिस हाल में हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कबीर और उसके घर वाले हैं। और तुमने कबीर को रिहा करवा दिया। वो अच्छा खासा जेल जा चुका था, उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिलने का वक्त आया तो तुमने उसे 1 मिनट में जेल से बाहर निकाल दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में कबीर के लिए फिर से मोहब्बत आ गई हो? अगर ऐसी ही बात है तो ये बात याद रखना रिया कि वो हमारे बाप का कातिल है, और तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते। और तुम्हारा ज़मीर ये कैसे गवारा देगा कि तुम उस इंसान से मोहब्बत करो और शादी करो जो तुम्हारे बाप का कातिल है? सब कुछ छीन लिया उसने हमसे। जिस पर रिया बोलती है कि आपा आप फिक्र मत करें, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं अपने बाप की झूठी कसम नहीं खा सकती थी, इसीलिए मुझे भी गलत फहमी हुई थी कि कबीर ने मुझे अगवा किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे छुड़वा दिया। लेकिन आप फिक्र मत करें, जब मेरे बाप के कत्ल के केस में वो अंदर जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी उसे छुड़वाने। दूसरी तरफ रिया भी अपने कॉलेज के बाहर लॉन में बैठी रो रही होती है और साथ ही कशफ होती है। जब रिया कबीर को आते हुए वहां देखती है तो वहां से चली जाती है, और कबीर से जाते हुए उसका सामना होता है। कबीर उसकी तरफ देख लेता है और फिर कशफ से पूछता है कि रिया की आंखों में आंसू हैं और वो रो रही है, और किस बात पे रो रही है? जिस पर कशफ कबीर को जवाब देती है कि अस्मा आपा ने रिया से बोला था कि अगर तुम इस बार फेल हो गई तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। उसकी अब शादी हो जाएगी क्योंकि अब वो फेल हो चुकी है, और तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो फौरन ही शादी कर ले। दूसरी तरफ रिया का कबीर से सामना होगा तो रिया भी कबीर से यही बोलेगी कि तुम यही चाहते थे कि मेरी किसी और से शादी हो जाए, लो बच गए तुम। मैं तुमसे दूर हो गई और तुम मुझसे दूर हो गए। दूसरी तरफ वाजिद के आदमी फिर से रिया को किडनैप करने के लिए आते हैं, क्योंकि वाजिद एक बहुत ही घटिया इंसान और आस्तीन का सांप निकला। वो कबीर की सिकंदर के साथ दुश्मनी से इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, और रिया को किडनैप करके बोलना चाहता है कि उसका कबीर ने किडनैप करवाया है, ताकि वो इन दोनों को आपस में फिर लड़ा दे। कबीर को जैसे ही शक होता है कि रिया की गाड़ी की तरफ कोई बाइक बढ़ रही है तो वो उसका पीछा करने लगता है, जिस पर कबीर का दोस्त यासर उसे बोलता है कि फिर मरवाएगा, फिर तू उसका पीछा करने जा रहा है। जिस पर कबीर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि रिया अकेली है, और जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लूँगा मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। वो आएंगे, और जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लेता मुझे रिया का पीछा करना पड़ेगा। वो आएंगे इसके पीछे, ये बात मुझे अच्छे से पता है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, और मैं ये बात जान कर रहूँगा। जहाँ फिर कबीर रिया का पीछा करना शुरू कर देता है। रिया अपनी गाड़ी के शीशे में देखती है कबीर को अपना पीछा करते हुए, तो वो गाड़ी की ब्रेक लगाती है और गुस्से में निकलकर कबीर से पूछती है कि इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं जो मर्जी करूँ तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो मेरे दुश्मन हो, और जानी दुश्मन। तो जानी दुश्मन किसी की जान की हिफाजत ऐसे नहीं करते।
جس پر کبیر ریا سے بولتا ہے کہ تم جو سوچ رہی ہو وہ غلط ہے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں میں انہیں پکڑنا چاہتا ہوں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں کیوں اغوا کرنا چاہتے ہیں اور کون ہیں وہ لوگ جو سکندر کے ساتھ میری دشمنی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس پر ریا بولتی ہے کہ اگر وہ مجھے اغوا کرنے آئے ہیں تو کرنے دو، کیونکہ تم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ کبیر بولتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا اور تمہیں اغوا کر کے مجھے کیا ملے گا۔ جس پر ریا کبیر سے بولتی ہے کہ کیوں تم میرے لیے خود کو مشکل میں ڈال رہے ہو۔ جس پر کبیر بولتا ہے کہ یہ میں سب کچھ تمہارے لیے نہیں کر رہا، میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں۔ جو الزام مجھ پر لگا ہے میں اس الزام کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اچھے بھلے میرے ہاتھ لگنے والے تھے لیکن تمہارے چکر میں وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں ان کا پیچھا کروں گا اور انہیں پکڑنا چاہتا ہوں اور انہیں پکڑ کر ہی رہوں گا، اور یہ راز میں سب پر کھول کر رہوں گا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں، اور میں چھوڑوں گا نہیں انہیں۔